Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you're watching Novels for Novels. आयरिश राइटर ऑस्कर वाइल्ड जिन्होंने एक ही नॉवल लिखा था, उनका वन एंड ओनली नॉवल, और वो बहुत ही फेमस हुआ था वो नॉवल। 1819 में ये लिपनकॉट मैगजीन में एज अ शॉर्टर नॉवल पब्लिश हुआ था। उसके बाद 1891 में विद सिक्स चैप्टर एज अ बुक एज अ नॉवल ये पब्लिश हुआ था। और जो इसका जोनर है वो गॉथिक लिटरेचर है। तो ये इतना फेमस नावल है कि इस पर कई बार मूवी भी बन चुकी है। और इस नावल का नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो लंदन से होती है। लंदन में एक आर्ट स्टूडियो है, वहाँ पे बेसिल है। ये एक पोर्ट्रेट को फिनिश कर चुके हैं, उसको फिनिशिंग टच दे रहे हैं। वहाँ पे लॉर्ड हेनरी आते हैं और वो उनसे पोर्ट्रेट के बारे में पूछते हैं। तो जो बेसिल है वो एज अ वर्क एथिक कह के, सीक्रेसी कह के उनको पोर्ट्रेट के बारे में, या पोर्ट्रेट जिसका पोर्ट्रेट है उसके बारे में कुछ नहीं बताते। तो जो लॉर्ड हेनरी है वो इनसे कहते हैं कि आपने ये इतना सुंदर पोर्ट्रेट बनाया, इतना अच्छा पोर्ट्रेट बनाया, तो आप इसको एग्जिबिट क्यों नहीं करते, इसको एग्जीबिशन में क्यों नहीं लगाते। तो जो बेसिल है वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं इसको नहीं लगा सकता एग्जीबिशन में, क्योंकि अगर मैं लगाऊंगा तो इस पोर्ट्रेट से कनेक्ट जो जुड़ी हुई मेरी डीप फीलिंग है वो लोगों को शो हो जाएंगी, पता चल जाएगा। तो मैं इसको एग्जीबिशन में नहीं लगाना चाहता। तो जब वो आपस में बातें कर रहे थे, वहाँ पे एक यंग मैन आता है, और ये वही यंग मैन है जिसका पोर्ट्रेट बेसिल ने बनाया है। और इनका नाम है डोरियन ग्रे। यही मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इस स्टोरी के, इस नावल के। तो जब ये आते हैं तो जो लॉर्ड हेनरी है वो इनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि आपको अपने ब्यूटी को, अपने यूथ को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ना एक दिन फेड हो जाएगा। तो आपको बचा के रखना चाहिए और अपनी लाइफ जो है बिल्कुल फुली जीनी चाहिए, इंजॉय करनी चाहिए। तो जो डोरियन होते हैं वो कहते हैं कि मैं भी हमेशा यंग रहना चाहता हूँ, मैं भी हमेशा ब्यूटीफुल रहना चाहता हूँ, स्मार्ट रहना चाहता हूँ। तो अगर कोई ये ट्रेड कर ले, मुझे यंग दे दे, मुझे हमेशा यंग रहने का ट्रेड में, हमेशा मैं यंग रहूँ, हमेशा मैं ब्यूटीफुल रहूँ, और उस ट्रेड में वो मेरे से सोल ले ले मेरी, तो मैं उसको वो भी दे दूँगा। तो वो कहते हैं लेकिन अगर मुझे बूढ़ा ही होना है, मुझे ओल्ड ही होना है, मुझे ब्यूटीफुल नहीं रहना हमेशा के लिए, मुझे अगली होना है, तो क्यों ना ये जो पोर्ट्रेट में डोरियन है वो हो जाए, और मैं हमेशा ऐसा यंग और ऐसा हमेशा ब्यूटीफुल रहूँ। तो ऐसा कुछ करते करते कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, और जो लॉर्ड हेनरी हैं वो डोरियन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको अपनी यूथ को, अपने ब्यूटी को एज अ ट्रेजर संभाल के रखना चाहिए, उसको, उस लाइफ को फुली इंजॉय करना चाहिए। वो जो हैप्पीनेस होती है मेन, वो परस्यू करनी चाहिए। तो उनको हेडोइज्म के बारे में ज़्यादा बताते हैं, हेडोइज्म की तरफ ज़्यादा पुश करते हैं। तो उनको कहते हैं कि आपको ज़्यादा अपनी लाइफ ऐसे एंजॉय करनी चाहिए। तो जब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं तो जो डोरियन है वो अब सिबिल से प्यार करने लगे हैं। सिबिल है, ये एक एक्ट्रेस हैं, ये लंदन के एक स्लम में छोटा सा थिएटर है, वहाँ पे एक्टिंग करती हैं, वहाँ पे शो करती हैं। तो जो डोरियन होते हैं वो उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करते हैं, वो उनको उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। तो एक दिन वो सोचते हैं कि जो सिबिल को वो प्रपोज करेंगे। तो वो एक शो के लिए, रोमियो जूलियट का शो होता है, उसको दिखाने के लिए वो साथ में बेसिल को और लॉर्ड हेनरी को लेके जाते हैं वहाँ पे। तो जो सिबिल होती हैं वो, उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बुरा सा उनका परफॉर्मेंस हो जाता है। तो जो लॉर्ड हेनरी और बेसिल हैं वो ये कहते हैं कि डोरियन को कहते हैं कि आपने ना इनकी एक्टिंग से नहीं, आपने इनकी ब्यूटी से प्यार किया है, क्योंकि उनकी एक्टिंग, इनकी परफॉर्मेंस तो इतनी बुरी है, कौन से कैसे प्यार कर सकता है। आप कहते हो ना आप उनकी एक्टिंग से प्यार करते हो, नहीं, आप तो उनकी ब्यूटी से प्यार करते हो। तो जब सिबिल ना डोरियन को ये कहती हैं कि वो एक्टिंग छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि वो डोरियन से इतना प्यार करती हैं, और वो डोरियन को प्रिंस चार्मिंग कहते हैं। जो सिबिल हैं वो डोरियन को प्रिंस चार्मिंग कहती थी। तो वो कहती हैं ना, मैं एक्टिंग छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मैं स्टेज पे जाकर किसी और से कैसे प्यार करने का एक्ट कर सकती हूँ। जब मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मैं एक्टिंग छोड़ना चाहती हूँ। तो जो डोरियन होते हैं वो उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं वहाँ से, कि मैं, अगर तुम एक्टिंग नहीं करोगी, तुम्हारी एक्टिंग से ही तो मैं प्यार करता था, अगर तुम एक्टिंग नहीं करोगी तो मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ। तो जो सिबिल होती हैं वो बहुत ही रिजेक्टेड फील करती हैं। जो सिबिल हैं, इनके एक ब्रदर है जेम्स, वो डोरियन को ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो उनको मना भी करते हैं सिबिल को कि आप उनसे प्यार मत करिए, वो अच्छे इंसान नहीं है। लेकिन जो सिबिल होती हैं वो डोरियन से बहुत प्यार करती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, मेरे प्रिंस चार्मिंग बहुत अच्छे हैं,
तो जब डोरियन उनको रिजेक्ट करके अपने घर चले जाते हैं, तो जब अपने पोर्ट्रेट की तरफ देखते हैं जो बेसिल ने बनाया, तो जो उनका पोर्ट्रेट है उसमें कुछ चेंज आना शुरू हो जाता है। तो उस रात जो डोरियन होता है उनको बहुत गिल्टी होता है, उनको बहुत फील होता है लोनली सा। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ना सिबिल से रिकनसाइल कर देना चाहिए, रिकनेक्ट कर देना चाहिए, रिकनसाइल कर देना चाहिए। लेकिन जब तक वो उनसे बात करने जाते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि जो सिबिल है उन्होंने सुसाइड कर ली होती है, उनकी डेथ हो जाती है, उन्होंने सुसाइड कर ली होती है। तो जब वो वापस आते हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे वाकई में अपनी लाइफ जो है ना ऐसे डिबोचरी की लाइफ ही जीनी चाहिए। तो कहते हैं मुझे अपनी लाइफ ऐसी ही जीनी चाहिए, बिल्कुल फुली। क्योंकि जो लॉर्ड हेनरिनो ने एक फ्रेंच नावल दिया होता है, तो कहते हैं जैसे इस फ्रेंच नावल में वो हीरो अपनी लाइफ स्पेंड करता है ना, ऐसी मुझे अपनी लाइफ ऐसे स्पेंड करनी चाहिए। तो ऐसा करते करते 18 ईयर्स जो होते हैं वो पास हो जाते हैं, 18 ईयर बीत जाते हैं, 18 ईयर हो जाते हैं ऐसी लाइफ जीते जीते डोरियन को। तो एक दिन उनसे बेसिल मिलने आते हैं, तो वो डोरियन से डिबोचरी के बारे में पूछते हैं, और जो डोरियन है वो उनको मना नहीं करते डिबोचरी के लिए। तो वो उनको बेसिल को कहते हैं कि चलो ना, मैं तुम्हें जो तुमने मेरी पोर्ट्रेट बनाई थी, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो दिखाते हैं, जैसी पोर्ट्रेट उनको दिखाते हैं, जो बेसिल होते हैं वो डर जाते हैं उनकी पोर्ट्रेट देख के। वो कहते हैं कि आपने इतने सिन किए हैं कि आपकी जो पोर्ट्रेट है ना इतनी बुरी हो गई, इतनी भयानक हो गई, आपको अपने सिन के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, गॉड से साल्वेशन के लिए ट्राई करना चाहिए, तो अपने अपने साल्वेशन के लिए प्रे करना चाहिए। तो जो उन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। तो जो जो डोरियन है वो बेसिल की बात नहीं मानते, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और वो नाइफ उठाते हैं और उससे उनको स्टैब कर देते हैं, बेसिल को नाइफ से उनका मर्डर कर देते हैं। तो जो डोरियन की फ्रेंड होता है एलन, उसको एलन कैम्बल, इनको बहुत केमिस्ट्री की बहुत नॉलेज होती है, तो केमिस्ट्री की लैब में काम करते हैं। तो जो ये ना डोरियन एलन को ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं ना कि जो बेसिल की डेड बॉडी है ना, तुम्हें उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो उसे ब्लैकमेल करके बेसिल की डेथ बॉडी को डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। तो उसके बाद जो एलन होते हैं वो खुद सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो उसके बाद जो एलन है ना, जो डोरियन है वो ओपियम करके समथिंग कुछ होता है मूवी में, ओपियम डेन जाते हैं। कुछ टाइम बाद जो डोरियन है वो ओपियम डेन जाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो ओपियम डेन जाते हैं वहाँ पे कोई उन्हें प्रिंस चार्मिंग बुलाता है। तो जब कोई उन्हें प्रिंस चार्मिंग बुला रहा होता है, वहाँ पे जेम्स आते हैं जो सिबिल के भाई हैं, वो आते हैं, वो उनसे रिवेंज ले रहे होते हैं। वह वो सोच रहे होते हैं कि उनसे डोरियन से वो कैसे रिवेंज लें। तो वो उनको जब उनको कोई प्रिंस चार्मिंग कह के बुलाते हैं डोरियन को, तो वो उधर चले जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं, उनको पीटते हैं, उनमें फाइट हो जाती है दोनों में। तो जो डोरियन है ना वो इनको डिसीव करते हैं, जेम्स को, ये कह के कि भाई देखो, मैं 18 साल पहले सिबिल को कैसे जान सकता हूँ, मैं तो इतना यंग हूँ, मैं 18 साल पहले कैसे उनको जान सकता हूँ। अगर मैं पहले जानता तो अब तक तो मेरे को ओल्ड एज हो जाना चाहिए, मुझे एजिड हो जाना चाहिए। तो जो जेम्स होते हैं वो इतना अच्छा डोरियन को पहले जानते नहीं थे, क्योंकि उनकी जो बहन है वो प्रिंस चार्मिंग कहती थी। तो वो इन्होंने सुना होता, वो इतना अच्छी तरीके से डोरियन को जानते नहीं थे। एक आध बार मिले थे, लेकिन उसके बाद वो उनकी शक्ल भूल जाते हैं, तो उनको इतना नहीं जान पाते, तो उनको छोड़ देते हैं। तो जो डोरियन होता है वो वहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो वहाँ पे एक लेडी होती है, वो जेम्स को कहती है कि ये जो डोरियन है यही प्रिंस चार्मिंग है, जो प्रिंस चार्मिंग है यही डोरियन है, लेकिन आप प्लीज़ उन्हें मारिए मत, उन्हें छोड़ दीजिए। तो जो जेम्स होते हैं ना, वो उसके बाद जेम्स डोरियन का पीछा करना शुरू कर देते हैं, उनको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं अपना रिवेंज लेने के लिए, उन्हें मारने के लिए। तो एक पार्टी में जो डोरियन को इनवाइट किया जाता है, तो वहाँ पे वो जाते हैं। तो जो इनका जेम्स है उनका पीछा कर रहे होते हैं और जाके झाड़ू में छुप जाते हैं। तो एक हंटर जो होते हैं वहाँ पर, उनको लगता है कि कोई वहाँ पे एनिमल है, तो वो उनको शूट कर देते हैं। वहाँ पे जेम्स जो है वो मारे जाते हैं। उसके बाद जो डोरियन है वो वापस लंदन चले जाते हैं। तो अपने गिल्ट, उनको बहुत गिल्ट होता है, और उस गिल्ट से भागने के लिए वो पहले ओपिनियम डैम आते हैं, ओपिनियम डैन आते हैं,
और अब वो गिल्ट और बढ़ गया है क्योंकि अब जेम्स जो है उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो वापस लंदन आते हैं तो वहाँ पे उन्हें हेनरी मिलते हैं और हेनरी उनसे पूछते हैं कि भाई बेसिल के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि बेसिल कहाँ गए, क्या है। तो उनसे पूछते हैं कि बेसिल शायद लास्ट टाइम आपसे मिले था, आप जानते हैं बेसिल कहाँ है। तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं कि जब मैं अपनी लाइफ ना एक पीसफुल तरीके से जीना चाहती हूँ, सही तरीके से जीना चाहता हूँ, मैंने अय्याशी कर ली, बहुत मैंने अपनी मनी स्पेंड कर ली। तो अब जो है मैं एक बहुत पीसफुली अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसका अब जो है हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहता मैं उससे, और मैं उससे मैरिज करना चाहता हूँ। मैं एक बहुत पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। ये अब मैंने सब छोड़ दिया है, जो डिबोचरी वगैरह ये सब मैंने छोड़ दिया, तो एक पीसफुल लाइफ में जीना चाहता हूँ। तो वो हेनरी को बताते हैं। तो वो कहते हैं कि ना मैंने इतना अच्छा, मन में सोचते हैं डोरियन की मैंने इतना ऑनरेबल एक्ट किया है, तो जो मेरा पोर्ट्रेट है ना अब उसमें कुछ तो चेंज आया होगा अच्छा वाला, क्योंकि मैंने इतना अच्छा ऑनरेबल एक्ट किया है। मैं अब अपनी लाइफ जो है वो पीसफुली जीना चाहता हूँ, एकदम सही तरीके से जीना चाहता हूँ जिसमें कोई क्राइम ना हो, और अपनी मैरिज करके एक सेटल लाइफ जीना चाहता हूँ। तो वो जाते हैं अंदर, अपनी पोर्ट्रेट देखते हैं तो उनकी पोर्ट्रेट जो है वो और ख़राब हो जाती है और भयानक हो जाती है। उनको बहुत गुस्सा आता है डोरियन को। तो वो क्या करते हैं, वो नाइफ़ उठा लेते हैं हाथ में। और उसके बाद ये बताया है कि नॉवल में कि सर्वेंट्स जो हैं वहाँ के, डोरियन के घर में जो सर्वेंट्स हैं उनको एक आदमी की चीख सुनाई देती है, रोने की आवाज़ एकदम चीख सुनाई देती है। जब वो भागते हैं उधर की तरफ तो देखते हैं, दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि जो फ्लोर पे एक बूढ़ा सा आदमी, एक ओल्ड एज मैन जो है वो पड़ा हुआ है, और उसके हाथ में जो है वो नाइफ स्टैब हुआ है। और ये वही नाइफ है जिससे बेसिल को मारा था डोरियन ने। ये वही नाइफ होता है जो उनके हाथ में स्टैब हुआ होता है। और जो सामने पोर्ट्रेट टंगी है वो एक यंग मैन की टंगी हुई है। जो यंग मैन अभी तक उनका मालिक था, उसी यंग मैन की सामने वो पोर्ट्रेट टंगी है। और जो फ्लोर पे पड़ा है जिसके हाथ में स्टैब हुआ नाइफ, वो एक ओल्ड एज मैन है, एक बूढ़ा आदमी है। तो बस इसकी जो एंडिंग होती है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और बहुत ही फेमस ये उनका नावल है ऑस्कर वाइल्ड का। उन्होंने एक ही नावल लिखा तो ये बहुत फेमस हुआ था, गॉथिक लिटरेचर। हालांकि काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था स्टार्टिंग में। तो देखिए इस नावल को, और मूवी बन चुकी है तो ऑब्वियस मूवी देखिए और इस नावल को पढ़िए। और कुछ भी जो मेरे से छूट गया है इस नावल की आज समरी बताने में, तो प्लीज़ उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीक के लिए शायद शॉर्ट स्टोरी, शायद नॉवल। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।